आज की ये कहानी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है। ये एक हत्या की कहानी है जिसमें पुलिस सिर्फ एक छोटे से क्लू के जरिए कातिल तक पहुंच जाती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक रिहायशी इलाका है जहां पर एक महिला रहती थी, जिस महिला का नाम राजलक्ष्मी महंत था। राजलक्ष्मी महंत एक विधवा महिला थी जो कि अपने मकान, अपने घर में अकेले रहा करती थी। 13 नवंबर 2020 को पड़ोस के लोग जब राजलक्ष्मी के घर में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो देखते हैं कि राजलक्ष्मी की मौत हो चुकी है। लेकिन पड़ोस के लोगों को शुरुआती नज़र में ये लगता है कि राजलक्ष्मी की मौत नेचुरल नहीं बल्कि इनकी हत्या की गई है। इसके पीछे का कारण ये था कि घर में बहुत से सामान तितर बितर थे, बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें शक होता है। वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस की टीम आती है और राजलक्ष्मी की बॉडी को देखती है, तो वो भी शुरुआती नज़र में यही जाहिर करते हैं कि इनकी हत्या की गई है। और उसके पीछे का कारण ये था कि राजलक्ष्मी की गर्दन पर हाथों के निशान थे। इसी के साथ घर में जहाँ पर ज्वेलरीज और पैसे रखे जाते हैं, वो सारे पैसे गायब थे और सारे सामान बिखरे पड़े थे। जिसके बाद पुलिस की टीम बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उसके बाद एक एक कर लोगों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ के दौरान पड़ोस के एक व्यक्ति के ज़रिए पुलिस को एक जानकारी मिलती है और वो जानकारी ये होती है कि 13 नवंबर जब राजलक्ष्मी की हत्या हुई थी, उस वक्त उसने राजलक्ष्मी के घर के बाहर एक बाइक पार्क देखी थी। पुलिस जब उस बाइक की जानकारी निकालती है, उसके बारे में उससे पूछती है कि वो बाइक किस कलर की थी, उसका नंबर क्या था, तो पड़ोसी ने उस बाइक के शेप को तो बता दिया, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो नहीं बता सका। वो क्योंकि उस वक्त उस नज़रिए से उस बाइक को देखा नहीं था, शक की नज़र से वो देख नहीं रहा था, इस वजह से उसने नंबर पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ बाइक का जो कलर था उस चीज़ों को नज़र में रखा और जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो पुलिस को वो बता देता है। जिसके बाद पुलिस की टीम अब उस बाइक की जानकारी निकालती है, कोशिश करती है कि ये पता किया जाए कि आखिर ये बाइक किसकी। लेकिन काफ़ी तफ्तीश और खोजबीन के बाद पुलिस को ना तो उस बाइक के बारे में कुछ जानकारी मिलती है और ना ही उस हत्यारे के बारे में कोई दूसरा क्लू मिलता है। पुलिस अब इसी के चलते दोबारा से पड़ोस के लोग और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। इसी दौरान उसी पड़ोसी से जिसने इस बाइक की मौजूदगी को पुलिस की निगरानी में यानी पुलिस की नज़र में जाहिर किया था, उसी से दोबारा पूछताछ की जाती है और उससे उस बाइक के बारे में और भी कुछ स्पेसिफिक जानकारी लेने की कोशिश करती है। उसमें पुलिस को ये पता चलता है पड़ोसी के ज़रिए कि उस बाइक के आगे जो मेन हेडलाइट के ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ था और वो जो अक्षर लिखा था वो महंत था। जब पुलिस ये देखती है तो पुलिस काफ़ी हैरान होती है और इसके पीछे का कारण ये था कि असल में जिस महिला की हत्या हुई थी राजलक्ष्मी महंत, उसके भी आगे नाम के जो टाइटल लगता था वो महंत लगता था। पुलिस को शुरुआत में भी ये जाहिर हो रहा था कि जो भी कातिल है वो कोई अपना है, कोई जानने वाला है, क्योंकि घर में कोई भी फोर्सफुल एंट्री नहीं थी। पुलिस के मुताबिक घर के अंदर जो भी दाखिल हुआ वो जिसकी हत्या हुई उसका जानने वाला था। इसी वजह से उससे बहुत ज़्यादा हाथापाई या फिर भिड़ंत नहीं हो पाई थी। पुलिस इसी के तहत अब उस महंत की जो लिखी हुई गाड़ी थी उसके बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती और शुरुआत में पुलिस ये समझ जाती कि जो भी है वो रिश्तेदार है, क्योंकि महंत ये भी है और वो भी महंत है। तो अब रिश्तेदारों में ये खोजबीन चालू कर देते हैं कि किसके पास ब्लैक कलर की बाइक है जिसके हेडलाइट के ऊपर महंत लिखा हुआ है। पुलिस को जैसे ये पता चलता है कि एक रिश्तेदार है जो कि राजलक्ष्मी का देवर है और उसके पास एक ब्लैक कलर की बाइक है जिसके आगे महंत लिखा हुआ है, पुलिस फ़ौरन उसके पास जाती है, वहाँ जाकर उससे पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस को उससे पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को जो शक था महंत के ऊपर, जो देवर था, उसके ऊपर से शक हट जाता है, क्योंकि जो राजलक्ष्मी महंत का देवर था वो खुद इस बात से हैरान था कि उसकी गाड़ी राजलक्ष्मी महंत के घर के बाहर खड़ी थी, जबकि वो उस बाइक को नहीं लेकर गया था। और साथ ही उसने अपनी प्रेजेंटेशन कहीं और पर दिखाई, जहाँ उसने दिखाया कि मैं उस वक्त वहाँ पर था। तो पुलिस को वाकई में वो प्रूफ दे दिया कि वो बेगुनाह है और वो उस वक्त वहाँ पर नहीं था, क्योंकि पुलिस के मुताबिक जब राजलक्ष्मी की हत्या हुई उस वक्त तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच का वक्त हो रहा था, ये दोपहर का वक्त था और इसी बीच पड़ोसी ने बाइक भी देखी थी।
जिसके बाद पुलिस ये देखती है कि जो देवर है उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अब पुलिस उससे पूछती है कि तुम याद करो कि क्या तुमने किसी को बाइक दिया था या तुम्हारी बाइक उस वक्त कौन लेकर गया था। जिसके बाद वो ये बताता है कि हाँ, मैंने 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अपनी बाइक अपने एक दोस्त को दिया था और वो दोस्त मेरी बाइक उस वक्त चला रहा था। जिसके बाद पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है, पुलिस उस दोस्त के बारे में जानकारी निकालती है। पता ये चलता है कि वो व्यक्ति एक आर्मी मैन है, वो भारतीय सेना में है। पुलिस उसे इंटरसेप्ट करती है और वो एक आर्मी मैन था, इसलिए उससे बहुत एहतियात के साथ पुलिस की टीम पूछताछ करती है। पूछताछ में वो शुरुआत में सारी बातों से इनकार करता है, लेकिन आगे जाकर वो इस बात को कबूल कर लेता है कि हाँ, उसी ने राजलक्ष्मी महंत की हत्या की थी और हत्या के पीछे का कारण ये था कि उसके पास कुछ पैसे और जेवरात थे, उसको लूटने का मकसद था। और लूटने के पीछे का जो कारण था वो ये कि असल में इस व्यक्ति की एक बहुत बुरी आदत थी, वो ये कि आए दिन इसे नई नई लड़कियों से मिलना था, शराब पीना था, इसका खर्चा था। वो छुट्टी पर आया था सेना से और छुट्टी पे आने के बाद जब उसे ये पता चला, क्योंकि वो अक्सर अपने दोस्त के साथ राजलक्ष्मी महंत के घर में भी जाया करता था, उसकी नज़र उन जेवरात और पैसों पर पड़ती। जिसके बाद वो 30,000 कैश और 15 तोला सोना राजलक्ष्मी महंत का चुरा कर और उसकी हत्या कर वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस सारी जानकारी निकालती है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल भेजती। इस तरीके से एक छोटे से क्लू जो कि गाड़ी के ऊपर महंत लिखा था, उससे पुलिस कातिल तक पहुंचती और उसे गिरफ्तार करती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।